हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे क्लास 12th की। बात करेंगे हम क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की, और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो सीरीज है, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि आपके लिए फुल प्रूफ रिवीजन बैच है, जिसके थ्रू आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और फोकस कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इस सीरीज में हम क्या लेकर के आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लेकर के आते हैं? देखिए, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? एक तो वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। आपकी चाहे जो भी क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में जो 75% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो इन्हीं 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। यानी कि हर चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो उस चैप्टर के मेन थीम से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो उनसे रिलेटेड आपके 75% क्वेश्चंस रहने हैं, तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। दूसरे वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि हर बार आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज ऊपर नीचे होती है, तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के मैसेज से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जब भी कोई चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि जो स्टूडेंट्स है वहां तक ये मैसेज जाना चाहिए, चैप्टर का ये मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो वो जो मैसेज होता है ना, उससे रिलेटेड जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। यानी कि ये सीरीज है हमारी, एक फुल प्रूफ सीरीज है, जिसके थ्रू आप इजीली 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। ओके, आज का हमारा चैप्टर रहेगा, 4th चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग क्लास 12th जियो का ये 5th चैप्टर है, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाकलाप। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन, और एंड में हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले 1 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य की सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया कौन सी है? हमें ये बताना है। तो देखिए, जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले इसी चीज की बात की गई। तो सबसे पुरानी जो आर्थिक क्रिया है हमारी, वो है आखेट या संग्रहण। ओके, आखेट और संग्रहण दोनों की, यानी कि आखेट कह सकते हैं शिकार करना, संग्रहण मतलब गैदरिंग करना। ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग, दिस इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हो ना? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं होती है जिनसे हमें कोई लाभ प्राप्त होता है, जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है, वो आर्थिक क्रियाएं होती है। अदरवाइज बाकी सारी क्रियाएं अनार्थिक होती है। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो हमारे भोजन का अवयव या भाग है। ओके, तो वो है नमक। किसी एक खनिज का नाम लिखना है, तो नमक है, ये हमारे भोजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बिना बाकी का जो भोजन है वो डाइजेस्ट होने में इश्यू आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा जो प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ट्रक कृषि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया, ये हमें बताना है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ट्रक कृषि आपने चैप्टर में डिटेल से पढ़ा होगा कि ट्रक कृषि में मुख्य तौर पर शाक सब्जियों को उगाया जाता है। ओके, और सब्जियों को उगाने के बाद वो मार्केट में सप्लाई किया जाता है, और वो जो दूरी है, वो दूरी आमतौर पर इस हिसाब से मापी जाती है कि एक रात में, ओवरनाइट, ट्रक है वो दूरी तय कर पाए। तो इसके हिसाब से इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। ओके, तो ट्रक कृषि का जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले यूएसए में किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो ट्रक कृषि है वो सब्जियों से संबंधित है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आंसर राइट नहीं किया, कहीं पे स्किप कर दिया, कि गुजर बकरवाल, गद्दी, भोटिया गुज्जर, रायका और धंगर चरवाहों का संबंध किन राज्यों से, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें गुजर बकरवाल है, ये जम्मू कश्मीर के चरवाही हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि गर्मियों में ये ऊपर की पहाड़ियों पे चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे की पहाड़ियों पे आ जाते हैं। गद्दी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ओके, इनको हमने अलग से एक चैप्टर में भी डिस्कस किया। ये हिमाचल प्रदेश के चरवाही समुदाय हैं और ये भी ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया गुज्जर, कई जगह पे भोटिया गुज्जर कह दिया जाता है, कहीं पे भोटिया कहा जाता है, ये उत्तराखंड के चरवाही समुदाय है। रायका
ये राजस्थान के चरवाही समुदाय हैं। ये भी ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि जब राजस्थान में सूखा पड़ा होता है, घास फूस वगैरह नहीं होता पशुओं के लिए, तो ये नेबरिंग स्टेट में चले जाते हैं और जब बारिश होती है तो वापस अपने स्टेट में आ जाते हैं। धंगर की बात करें तो ये सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय है हमारे देश का और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। उसके बाद 6th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें फेजेंट्स बोला जाता है। ओके, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान हैं, उन्हें फेजेंट्स कहा जाता है। 7th क्वेश्चन को देखिए, 1 मार्कर में हमारा 7th जो क्वेश्चन रहेगा, कौन सी कृषि प्रणाली में उर्वरकों और मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ओके, तो देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में उर्वरकों या मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पारंपरिक तरीके से ही खेतीबाड़ी की जाती है। ओके, बीजों को बिखेर दिया, अगर फसल हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी अच्छी बात है। ओके, उसके बाद 8th जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा यूरोपीय देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो है नीदरलैंड। ओके, देखिए फ्लोरिकल्चर होती है, एक टाइप की कृषि होती है, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं पुष्प उत्पादन। ओके, पुष्प उत्पादन यानी कि फूलों की खेती को कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो उसमें नीदरलैंड है वो अग्रणी देशों में से एक आता है और ये ट्यूलिप जो पुष्प है उसकी खेती के लिए विशेष तौर पे प्रसिद्ध है। उसके बाद 9th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 9th क्वेश्चन दिया गया कि यूएसए में मक्के की पेटी जो मेज बेल्ट है उसमें मिश्रित कृषि की जाती है, ये सही है या गलत है? वेदर इट इज़ द राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सही है कि यूएसए में जहाँ मक्के की पेटी है वहाँ पर मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे पशुपालन भी होता है और खेतीबाड़ी भी होती है। 10th क्वेश्चन है, कौन सा देश रबड़ के बागानों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अगर हम बात करें तो मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, लेकिन टॉप पे जो देश है, अग्रणी जो देश है वो मलेशिया है। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन देखिए, 11th हमें क्वेश्चन दिया गया कि सस्यावर्तन से आप क्या समझते हो? सस्यावर्तन इंग्लिश में कहें तो क्रॉप रोटेशन, यानी फसलों को अदल बदल कर बोना है, उसको हम हिंदी में सस्यावर्तन बोलते हैं। ओके, बहुत ज़रूरी होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब फसलों को अदल बदल के बोया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है कि कुछ जो क्रॉप होती है उनको पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को अलग टाइप के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो उसकी फर्टिलिटी है वो रीगेन होती रहती है। तो ये सस्यावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन और ये होता है फसलों को अदल बदल कर बोना। जैसे इस बार अगर हमने धान बो दिया यानी कि चावल हमने लगाया है, अगली बार चावल लगा सकते हैं, लेकिन उससे अगली बार हम कपास या कुछ और ट्राई करें। ओके, वो बेटर रहता है। उसके बाद 12th जो क्वेश्चन है, अमूल का पूरा नाम लिखिए। तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उसके बाद 13th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 13th क्वेश्चन है, रेंज से आप क्या समझते हो? ओके, ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया। रेंज क्या होता है? रेंज एक बड़ा फार्म होता है जिसका उपयोग जानवरों, विशेष तौर पे मवेशी हो गए, घोड़े या भेड़ इत्यादि को पालने के लिए किया जाता है और विशेष तौर पे ये उत्तरी अमेरिका में होती है, यानी कि बड़े कई सारे एकड़ में फैला होता है ये रेंज, और उसी में पशुपालन किया जाता है और वहीं पर जो खेत होते हैं खुले में उनको चराई की जाती है और वहीं पर चारा वगैरह बोया जाता है, तो उसको बोलते हैं रेंज। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ चरवाहों का क्या नाम है? तो उसमें मुख्य जो घुमक्कड़ चरवाहे हैं वो है नेनेट्स। ओके, टुंड्रा प्रदेश के जो मुख्य घुमक्कड़ चरवाहे हैं वो नेनेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन है, 1 मार्कर में, स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मसोले, मध्य एशिया में मसोले, मध्य अफ्रीका में लाडांग और इंडोनेशिया में रे कहा जाता है। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो देखिए इसमें पूरा स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया, तो उसके बेस पे ये असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और बनाना था। ओके, उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन है, कौन सी कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस, यानी कि वो कृषि भी है और इंडस्ट्री भी है, दोनों में आ जाता है, तो वो है रोपण या बागानी कृषि। रोपण या बागानी कृषि यानी कि प्लांटेशन जो फार्मिंग है उसे हम कृषि और उद्योग के बीच में अंतरापृष्ठ या इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। ओके, वहीं से उसको सप्लाई किया जाता है, तो वो दोनों का मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद 17th क्वेश्चन को देखिए, 17th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 17th क्वेश्चन है,
टुंड्रा प्रदेशों का प्रमुख पालतू पशु कौन सा है? तो टुंड्रा प्रदेशों का प्रमुख पालतू पशु है वो रेंडियर है, रेंडियर। ओके, 18th क्वेश्चन को देखिए 1 मार्कर में, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रही है। तो डेनमार्क और नीदरलैंड में सहकारी कृषि है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रही है। इसके साथ साथ बेल्जियम भी हो गया, स्वीडन भी हो गया। ये कुछ 4-5 देश आते हैं जिनमें सहकारी कृषि है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। हालांकि मोस्ट सक्सेसफुल अगर किसी एक देश का नाम हमें बताना हो तो हम डेनमार्क का नाम लिखेंगे। 19th क्वेश्चन को देखिए 1 मार्कर में हमारा 19th क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रिया में लगे हुए श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्लियर, रेड कॉलर, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 21st क्वेश्चन है, खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका कौन सा है? तो खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है वो ओपन कास्ट माइनिंग है, जिसको विवृत खनन कहा जाता है, विवृत खनन कहा जाता है। ओके, 22nd क्वेश्चन देखिए, झूम खेती या झूमिंग कृषि नामक स्थानांतरित कृषि किस स्थान पर की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसे झूम या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। 23rd क्वेश्चन को देखिए, 23rd जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, क्या कहलाती है? तो रोपण कृषि है। ओके, एक कृषि प्रणाली जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े खेत में उगाई जाती है, इलाके में उगाई जाती है, तो उसे हम रोपण कृषि या बगानी कृषि बोलते हैं। 24th क्वेश्चन को देखिए 1 मार्कर में, कौन सी कृषि खट्टे एवं रसदार फलों जैसे अंगूर, संतरा, माल्टा, नींबू, जैतून, अंजीर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भूमध्य सागरीय कृषि। ओके, भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्य तौर पर खट्टे फलों की, खट्टे और रसदार फलों की कृषि की जाती है। 25th क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट ए मिनट। 25th जो क्वेश्चन है, उस देश का नाम लिखिए जहां व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी संस्था का सदस्य है। तो है डेनमार्क। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर में से टोटल 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए, या वो 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो कौन कौन से? जैसे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको राइट करने होते हैं, यानी कि 2-2 3-3 एग्जाम्पल भी होने चाहिए। ओके, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, यहीं तक हम जाएंगे, चतुर्थक पंचमक की बात नहीं करेंगे। उसके बाद 5th जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, प्राथमिक क्रियाकलाप से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण दीजिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, उसको थोड़ा डिटेल में बताना है, उनमें क्या क्या इंक्लूड है। ओके, और सबसे प्रमुख क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, लाइक दैट, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है। 3rd जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर में, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आखेट और भोजन संग्रहण का संग्रहण क्या है, यानी कि आपको हंटिंग और गैदरिंग होती क्या ये बताना है, विश्व के किन किन भागों में की जाती है ये बताना है, मैफा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक समय में इन क्रियाओं में क्या बदलाव है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करके क्लियर होना चाहिए कि आज के टाइम में क्या ये उसी टाइप से हो रही एक्टिविटी जैसे पहले होती थी, क्या क्या चेंजेज आए और क्यों आए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 4th क्वेश्चन को देखिए। 4th जो क्वेश्चन दिया गया, कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं, यह किन देशों में की जाती है, कहाँ की जाती है, तो इसके 1-2 फीचर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद 5th जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में हो सकता है, वो है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, 1 मार्कर में भी हो सकता है ये, इसकी विशेषताएं बताइए। ओके, उसके बाद 6th जो क्वेश्चन रहेगा, 6th क्वेश्चन है, रोपण कृषि की कोई 5 विशेषताएं बताइए। ये भी 2 या 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर में भी रहा है, उसमें कुछ और चीज़ें भी पूछ ली जाती है कि रोपण कृषि की पहचान क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर इसे क्यों कृषि और उद्योग के बीच में अंतरापृष्ठ इंटरफेस कहा जाता है, लाइक दैट। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए, 1 मार्कर में भी इंपॉर्टेंट है ये। सामूहिक कृषि
किसे कहते हैं, कोल खोज और शव खोज, इसमें अंतर आपको बताना है। ओके, ऐसे ही भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए, 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खनन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार या विधियां बताइए। तो ये कुल 10 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए, तो इसलिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी चैप्टर में से बन रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, कि जो आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो उसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग और वाणिज्यिक पशुधन पालन, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इनकी विशेषताएं बतानी या फिर इनमें अंतर बताना आपको। ओके, यानी कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुधन पालन है, इसमें अंतर बताना है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बार आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, क्योंकि ये एनालिटिकल थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन हो जाता है, यानी हमें एनालाइज करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का है कि जीवन निर्वाह कृषि, सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, और प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव जो सब्सटेंस फार्मिंग है उसमें हमें अंतर बताने हैं। तो ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ अगेन आ जाता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसकी विशेषताएं बतानी, क्या हो कुछ होता है और किन देशों में ये की जाती है। एनी 5 कंट्रीज़ के नेम वगैरह भी आपके पास होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ क्वेश्चन जो 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कर्तन एवं दहन कृषि, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं भी आपको लिखनी है। और साथ ही साथ यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है। ओके, और आपको ये बताना है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है, कारण के साथ हमें इस स्टेटमेंट को क्लियर करना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ओके, या जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इस कृषि को बढ़ावा नहीं दे रही, ऐसा क्यों। क्लियर, तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ कह सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, टाइम टेबल के रिगार्डिंग एट्सेट्रा, तो वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो। चाहे आपके प्रैक्टिकल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, चाहे आपके वाइवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है, या आपके बोर्ड एग्जाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो सारा कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।